हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों, एनएचपीसी में अभी जो रिक्रूटमेंट आई है जूनियर इंजीनियर की सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए। दोस्तों, ये रिक्रूटमेंट पहली वाली रिक्रूटमेंट के कैंसिल होने के बाद आई हुई है और आपको दोबारा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। फुल नोटिफिकेशन की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने सभी आप लोगों से डिस्कस करके रखी हुई है, और एनएचपीसी के रिगार्डिंग जितनी भी अपडेट्स आती है दोस्तों मैं वो सभी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अभी फीस रिफंड नहीं आई हुई है जो रिक्रूटमेंट कैंसिल हुई थी, तो जैसे ही फीस रिफंड आएगी मैं आप सभी लोगों को सूचित भी कर दूंगा, ताकि आप लोग अपने बैंक अकाउंट्स या फिर जो भी आपको कहीं भी चेक करना है वो आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों वो ये होने वाला है कि एनएचपीसी जेई का सिलेबस क्या होने वाला है। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएचपीसी जेई के ऑफिशियल सिलेबस के बारे में। अब ये ऑफिशियल सिलेबस अभी तो साइट पे नहीं है। गाइस, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब लास्ट टाइम एनएचपीसी जो रिक्रूटमेंट कैंसिल हुई, जब वो वैकेंसी एनएचपीसी जेई की आई थी, तो हमारे द्वारा यानी कैंडिडेट्स के द्वारा दबाव बनाने पर एनएचपीसी ने अपना एक ऑफिशियल सिलेबस अपने साइट पे डाला था। लेकिन वो रिक्रूटमेंट कैंसिल होने के बाद वो सिलेबस भी साइट से हट गया। लेकिन गाइस, हमारे पास वो सिलेबस उपलब्ध था, तो हम इस वीडियो में के माध्यम से आप सभी लोगों को वो बताना चाहते हैं कि वो सिलेबस क्या था, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, कैसे कैसे आपको चीज़ों को डेवलप करना है अपने अंदर, ताकि एग्ज़ाम आने तक आप बूस्ट हो जाए। और जल्द ही एनएचपीसी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट के बारे में हम आप सभी लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लाने वाले हैं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एनएचपीसी जेई का ऑफिशियल सिलेबस क्या था। गाइज, ये जो मैंने पेज अपने फ़ोन में ओपन करके रखा हुआ है, ये हमारी ऑफिशियल साइट है examdose.in। ये आप देख रहे हैं examdose.in, गूगल में आप डालेंगे examdose.in तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। और गाइस, जैसे ही आप ये स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी मैंने कल के ही दिन रात में एक पोस्ट डाला हुआ है, एनएचपीसी जेई ऑफिशियल सिलेबस सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों के लिए है। ठीक है, चलिए अभी हम डिटेल में एक बार बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारी साइट पे बहुत सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर पड़े हुए हैं, और एनएचपीसी जेई का भी जो सीनियर अकाउंटेंट का पेपर हुआ था उसका भी मैं डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। तो एनएचपीसी जेई जो सीनियर अकाउंटेंट का पेपर हुआ वहाँ से आप जीके और रीजनिंग का आइडिया लगा सकते हैं। अभी कैसे चीज़ों को करना मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल एनएचपीसी जेई का जो ये ऑफिशियल सिलेबस है, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। एक पोस्ट मैंने कल की ही दिन अभी रात में डाली हुई थी आप सभी लोगों के लिए। और देखिए दोस्तों, अब जैसे ही मैंने यहाँ देखिए एनएचपीसी जेई ऑफिशियल सिलेबस सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल के लिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एनएचपीसी जेई का पहले थोड़ा सा मैं शॉर्ट में पेपर डिस्कस कर लूँ। अगर कैसा पेपर पैटर्न होने वाला है, 3 घंटे का पेपर होने वाला है। ठीक है, 3 घंटे का पेपर है जिसमें आपको 200 क्वेश्चन आएंगे। 3 घंटे का पेपर है, 200 क्वेश्चन आने वाले हैं। 30 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के आएंगे, 30 क्वेश्चन जीके जीएस, 30 रीजनिंग के, 30 रीजनिंग के, और बचे हुए 140 क्वेश्चन टेक्निकल के होंगे। ठीक है, तो मतलब 200 क्वेश्चन होंगे टेक्निकल, 140, 30 जीके जीएस और 30 रीजनिंग के, 200 क्वेश्चन होंगे। 3 घंटे का टाइम हुआ, 1/4 की यहाँ पर निगेटिव मार्किंग होने वाली है। सबसे पहले दोस्तों हम नॉन टेक्निकल पोर्शन यानी जीके जीएस की अगर बात कर लेते हैं या रीजनिंग की बात कर लेते हैं, तो सेक्शन 1 आपका रीजनिंग है। ये आप देख सकते हैं, ये रीजनिंग का सिलेबस है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। द सिलेबस फॉर जनरल इंटेलिजेंस वुड इंक्लूड क्वेश्चन फॉर बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग आएगी, जिसमें एनालॉजी, सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिक्स, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेकिंग, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, ये सारे टॉपिक्स आपके रीजनिंग में इंक्लूड होने वाले हैं। अब आपको इस टॉपिक का आइडिया कैसे मिलेगा, जैसे ही आप हमारी ऑफिशियल साइट आएंगे तो इस पोस्ट के 1-2 पोस्ट पहले मैंने डाला हुआ है सीनियर अकाउंटेंट का पेपर, और अभी वो पेपर जनवरी में हुआ था। तो उसमें आपको 10-30 रीजनिंग और 30 जीके मिल जाएगी। लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन दोस्तों खुद से भी आप जाके साइट पे examdose.in साइट पे जाके उस पेपर को देख के डाउनलोड कर सकते हैं और रीजनिंग और जीके का पूरा आइडिया ले सकते हैं। इसी तरह देखिए, जो सेकंड सेक्शन है जीके का, उसमें मैंने आपको टॉपिक्स बताए हुए हैं। यहाँ पर ये बिल्कुल ऑफिशियल है, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने खुद से इंक्लूड किया हुआ है। यहाँ पे जीके की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, तो जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन विल बी एम टू टेस्टिंग कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ एनवायरनमेंट एंड हिम एंड हर एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, करंट इवेंट से भी आएंगे, सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस इन द साइंटिफिक एक्सपेक्ट में आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। हिस्ट्री के आएंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड जनरल पॉलिटी एंड साइंटिफिक रिसर्च। द क्वेश्चन विल बी सच दैट दे डू नॉट रिक्वायर अ स्पेशल स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन। कोई ऐसा स्पेशल स्टडी नहीं चाहिएगा। एक बार आप जीके का आइडिया ले लेंगे ना, उस सीनियर सेक्शन के, सीनियर जो अकाउंटेंट का पेपर है हमारे पास जो हमारे साइट पे अवेलेबल है, तो उससे एक बार आपको अच्छे से आइडिया मिल जाएगा किस तरह का क्वेश्चन जीके में आने वाला है, और उसी एस्पेक्ट में आप उसी चीज़ों को, उसी टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए तैयारी करिए, और उसके नियर बाई क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइए एग्जाम में, क्योंकि वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। करंट अफेयर के लिए बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, तो करंट अफेयर के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा, आप अड्डा 247 के आशीष सर का 1 घंटे का लेक्चर देख लिया करिए, और इसके अलावा आपको एक स्पीडी मिलती है। देखिए दोस्तों, अगर आप पढ़ाई में इन्वॉल्व हैं
तो आपको पढ़ाई में डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी होगी। बहुत सारे लोग कहते हैं सर ये जी के अड्डा गुरु जो हमारे हैं आशीष सर हैं, उनका जी के जो करंट अफेयर का सेशन आता है 1 घंटे का सुबह 7 बजे का, वो थोड़ा सा टफ होता है लेने में। मैं मानता हूँ गाइस, बहुत सारी चीज़ें होती है, आपको पता है करंट अफेयर 2 3 4 नंबर का आएगा तो थोड़ा सा 1 घंटे का टफ होता है, लेकिन कहने की बात यह है कि यही सारी चीज़ें ही डिफरेंस क्रिएट करती हैं एग्जाम में। अगर आप 3 4 करंट अफेयर अटैम्प्ट कर ले रहे हो, 4 5 6 एक्स्ट्रा जी के अटैम्प्ट कर ले रहे हो, तो यही चीज़ें एग्जाम में डिफरेंस करती है। टेक्निकल नॉलेज क्या होता है कि लगातार पढ़ते पढ़ते सबकी अप्रॉक्स सेम हो जाती है। मे बी वो कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाता है, कोई नहीं अटैम्प्ट कर पाता है, लेकिन ऑल ओवर लगभग अप्रॉक्स सेम हो जाता है। लेकिन जीके और जीएस, रीजनिंग, मैथ्स, ये सारे कुछ ऐसे सेक्शन है जो आपको एक डिफ्रेंशिएट करेंगे लोगों में, और उसी के बेसिस पे आप सिलेक्शन लेने वाले हो। तो मेरा मानना यही है दोस्तों, थोड़ा सा टाइम इन्वॉल्व करिए, और अगर आप जीके जीएस आशीष सर का लेक्चर 1 घंटे का देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी स्टैटिक चीज़ें पता चलेंगी, जैसे कहाँ कहाँ वन्य अभ्यारण्य जीव है, जीव अभ्यारण्य है, या फिर कौन सा पार्क कहाँ पे है, ग्रीन वैली कहाँ पे, मतलब सारी चीज़ आपको डिटेल में आप देखेंगे। और एक चीज़ मैं आपको और सजेस्ट कर दूं कि स्टार्टिंग में 1 वीक देखिएगा बिना कुछ सोचे समझे। ऐसा नहीं हो कि 1 2 दिन में आपने किसी को चीज़ को देखा और डिसीजन ले लिया। और ये चीज़ लाइफ के हर क्षेत्र में अप्लाई होती है कि कभी भी किसी चीज़ों का जो डिसीजन है किसी चीज़ को लेके, वो 1 2 दिनों में मत करिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें 2 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद समझ में आती हैं, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए अपना डिसीजन लीजिएगा। इंडिकेटिव सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर। अब यहाँ पर इंडिकेटिव सिलेबस कहने का मतलब है कि पहले हम बात करेंगे कि जो आपका डिसिप्लिन का सिलेबस है, सिविल के लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल। यहाँ पर पहले हम बात करेंगे छोटे छोटे मतलब सब्जेक्ट्स वाइज। तो सिविल इंजीनियरिंग में इतने सारे सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, ठीक है। अभी इन्हीं जो सब्जेक्ट्स हैं इनका टॉपिक वाइज भी हम देखेंगे। सिविल इंजीनियरिंग में इतने सब्जेक्ट आने वाले हैं। और फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सेम एसएससी का सिलेबस है। जो टेक्निकल पोर्शन है वो सेम एसएससी का है कि बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट्स, लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल, मेजर एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन, फ्रैक्शनल, किलोवाट मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, general transmission and distribution, estimating and costing, utilization and electrical engineering and basic electronics, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और आप कह सकते हैं कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये दोनों सब्जेक्ट्स एलिमिनेट किए गए हैं एसएससी की तरह। इसी तरह मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट वाइज है। देखिए अब ये मैं टॉपिक वाइज, अब जैसे मैंने बात कर ली सब्जेक्ट वाइज, अब ये सिविल इंजीनियरिंग में बिल्डिंग मटेरियल्स के ये टॉपिक्स है, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग इवैल्यूएशन के ये टॉपिक्स है। तो जो भी कैंडिडेट्स, मैं तो सिविल बैकग्राउंड का नहीं हूँ दोस्तों, लेकिन मैं हर क्षेत्र में आपको जानकारी प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। और ये बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस, ऐसा मैंने नहीं है कि कुछ बना के खुद से रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो सिविल इंजीनियरिंग वाले हैं प्लीज़ वो थोड़ा सा आके साइट पे विजिट करके सारा सिलेबस एक बार फिर से देख लेंगे। और साइट पे हमेशा पड़ा रहेगा, तो आपको बिल्कुल भी इधर भागने की जरूरत नहीं है कि आपने कहीं डाला कुछ खो गया। साइट पे क्या है कि एकदम एग्जैक्ट मैनर में पड़ा रहेगा, तो आप आराम से जब भी विजिट करें साइट आराम से देख सकते हैं। इसी तरह हम डायरेक्ट आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। ये पूरा सेक्शन है सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्शन, कैपेसिटेंस, वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग दिम, कॉन्सेप्ट्स ऑफ करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट के इतने सारे टॉपिक्स, एसी फंडामेंटल्स के इतने सारे टॉपिक्स हैं। एक बार इन टॉपिक्स को दोस्तों अपनी नोट्स के साथ पूरा मिला लीजिएगा कि सारे टॉपिक्स हैं कि नहीं आपकी नोट्स में। अगर कोई टॉपिक छूट रहा है तो उसे भी ऐड करते जाइए। मे भी हो सकता है इस एग्जाम में वो टॉपिक्स ना, लेकिन आने वाले एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल साबित होंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग 2 पोर्ट नेटवर्क नहीं पढ़े होते, तो 2 पोर्ट नेटवर्क पढ़ लीजिएगा। तो और बहुत सारे लोग जो है पैसा हाइब्रिड पैरामीटर नहीं पढ़े होते, तो हाइब्रिड पैरामीटर ही पढ़ लीजिए, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे होते हैं और उनकी अगर 2 2 3 3 पढ़ने की नोट्स होती है। अगर वो आप नोट्स बना लेते हैं ना, तो क्या होता है कभी भी एग्जाम में 2 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो उससे आप लीड करने लगते हैं। तो इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं मैकेनिकल के लिए, तो मैकेनिकल का भी पूरा डिटेल में सिलेबस इस पीडीएफ दिया गया है गाइस। आप जैसे ही ऑफिशियल साइट पे आएंगे तो आपको मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और वैसे मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसके लिए टेंशन ना लीजिए। और जैसे ही आप देखिए ऑफिशियल साइट पे आएंगे, जब सर्च करेंगे examdos.in, तो जो इंटरफेस ओपन होगा, तो ये इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। आपको क्या करना है कि पहली जो पोस्ट है हमारी एनएचपीसी जी ऑफिशियल सिलेबस, यहाँ से ऑफिशियल सिलेबस देखना है। और देखिए एनएचपीसी सीनियर अकाउंटेंट क्वेश्चन पेपर, यहाँ से आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हम लगातार पेपर अपलोड कर रहे हैं दोस्तों। पीजीसीआई NR1 का पेपर हमने अपलोड करके रखा हुआ है। जितनी भी एनर्जी दोस्तों यूट्यूब और जॉब के बाद बचती है, मैं यहीं पर इंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ। और आप सभी लोगों के लिए चाहता हूँ जो मैं अपने एंड से कर सकता हूँ, वो चीज़ें मैं आप सभी लोग को देने की कोशिश करता हूँ। ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, कहीं भी ऐसा नहीं कि आपको कहीं भी कोई भी चार्ज पे करना है, ठीक है। आप आइए आराम से, हर मैं कहता हूँ डेली एक क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करिए, साइट पे लिखिए। लगभग एग्जाम सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर हम लगातार अपलोड कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में सबसे मजबूत एक प्लेटफॉर्म बना के रखने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर के लिए। तो होपफुली दोस्तों आप सभी लोग के लिए वीडियो इन्फॉर्मेशन वाली साबित हुई होगी। वीडियो को पसंद आने पर दोस्तों के शेयर करें, चैनल पहले विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।